पाकिस्तान में देखो आप, एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेगा, कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। तो मध्य प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि हो सकता है वो खुद के बापू के लिए कह रहे हो। क्या अंग्रेजी बोलते हैं साहब, अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है, फर्राटेदार, धमाकेदार और ठहाकेदार। वो तीसरे प्रकार वाली बोलते हैं। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। उसको ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं। वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईमानदार और सदाचारी हो जाता है, उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। लेकिन आप लोग भी मजे कम नहीं लेते हो। प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? क्या कपड़े बदलते हैं साहब। अगर नदी में नहाए तो डुबकी लगाते समय जो कपड़े होते हैं, बाहर निकलते समय वो नहीं होते। जहां अभी आपने देखा कि चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए, मणिपुर जल रहा है और संसद में बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। कवियों को थोड़ी शिकायत है कि भीड़ भड़क्के में सुना नहीं जाता। ऐसा नहीं है, बहुत मन से सुन रहे हैं सब लोग। और वैसे भी मैं तो सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता हूं कि देखे तो सही इस दौर में भी सच बोलने वाला कवि दिखता कैसे। महनीय लोग यहां बैठे हैं, आप सबका अभिवादन। हम उस कर्नाटका की धरती पर हैं जहां अभी आपने देखा कि चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। हार का आपको कारण पता नहीं है बीजेपी का। नरेंद्र मोदी जी ने 46 रैलियां की और कपड़े सिर्फ 46 बार ही बदले। तो भाजपाइयों में अंदर खाने ये मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री में पहले वाली बात नहीं रही। क्या कपड़े बदलते हैं साहब। अगर नदी में नहाए तो डुबकी लगाते समय जो कपड़े होते हैं, बाहर निकलते समय वो नहीं होते। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े हास्यव्यंग के लेखक हुए उर्दू के, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। देश के जैसे हालात हैं, उस हालात में बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने गेंद को डी में पहुंचा दिया है। 2024 तक जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। निराश होने की जरूरत नहीं है। एनडीए के पास में 23 करोड़ वोट हैं और इंडिया के पास में 26 करोड़ वोट हैं और ये बढ़ेंगे। एनडीए का शासन देश की 60 करोड़ जनता पर है और इंडिया का शासन देश की 80 करोड़ पर जनता पर है। वो 38% वोटों से जीते, 62% हमारे साथ है। तो कैलकुलेशन इस ढंग से करो, कौन सी ताकत थी जो उन्होंने कर्नाटका में नहीं लगाई और नतीजा क्या निकला। उर्दू के एक शायर का शेर है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आप एक तरफा क्यों बोलते हैं, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। जब सब लोग एक ही तरफ की भाषा बोल रहे हैं, प्रजातंत्र, स्वस्थ प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। आपकी सरकार आ जाएगी तो भी हम भी यही कहेंगे कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए। जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर किया जाए तब ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की ये कवि और शायर निभाते हैं। हम उसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन आप लोग भी मजे कम नहीं लेते हो। प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो?
हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले क्यों संपत सरल जी, जब अपने प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। वो दरअसल क्या है श्रीनिवास बीवी, वो आप लोगों को होमवर्क देते हैं और आप लोग होमवर्क ले लेते हो। होमवर्क पहला मौका है जब इंडिया ने एनडीए को होमवर्क देना शुरू किया। मैं नहीं लेता हूं होमवर्क। अब जैसे इंडिया का जो गठन हुआ तो दो भक्त टकरा गए। भक्त मिलते नहीं है, टकराते हैं। हाँ, दोनों उतने पढ़े लिखे थे जितने भक्त पढ़े लिखे होते हैं। एक ने 2 साल में मैट्रिक कर रखी थी, दूसरा उससे डबल पढ़ा लिखा था, उसने 4 साल लगाए थे। वो इंडिया के प्रेशर में थे थोड़े से कि यार बड़ा जबरदस्त नाम रख लिया। बोलो संपत सरल जी 2024 में इंडिया या एनडीए? होमवर्क नहीं लेता हूं मैं, अब मेरे जवाब सुनना। बोलो 2024 में इंडिया या एनडीए? मैंने कहा भैया मुझे पॉलिटिक्स उतनी आती है जितनी मोदी जी को अंग्रेजी आती है। क्या अंग्रेजी बोलते हैं साहब? अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है, फर्राटेदार, धमाकेदार और ठहाकेदार। वो तीसरे प्रकार वाली बोलते हैं। हंसी छूटती है। ये दिन भी इस देश को देखने थे। मीडिया से लेकर के बड़ी शिकायतें हैं। होमवर्क मत लो। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि कवियों का व्यंग करूंगा तो काम है सत्ताओं से सवाल पूछना। मैं तो अगर झूठ से भी ये कह दूं कि प्रधानमंत्री 2019 में विकास के दम पे जीते हैं तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया। उनको बढ़त मिल रही थी। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है? मैं समझ गया ये मुझे होमवर्क दे रहा है। और सुनाओ क्या हालचाल है? मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनसे होमवर्क मत ले। अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया, सच्ची घटना है। बोलो संपत सरल जी मोदी सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी कि हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। और अगली जो बात मैंने कही, फिर भी मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब जिसको ये भाजपाई भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो ईमानदार और सदाचारी हो जाता है, उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। यहां मध्य प्रदेश के लोग भी आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है। आपको मैं व्यापम बताता हूं क्या है, अपने प्रदेश में जाके बताना। नहीं अब तो पटवारी बताओ। वो पटवारी भी व्यापम में ही शामिल है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। अभी नेहरू और पटेल की बात कर रहे थे। मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएंगे। वाह 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 वाह। जिस सरदार सरोवर परियोजना के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई पटेल की, आप लोगों को ध्यान होगा उस सरदार सरोवर परियोजना का 1959 में शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। थोड़ा अध्ययन करो और इनके कुतर्कों में मत फंसो। होमवर्क मत लो। अभी किसी ने कहा, बोले मध्य प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि हो सकता है वो खुद के बापू के लिए कह रहे हो। तो होमवर्क मत लिया करो आप लोग। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे थे। अभी तो आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है
वो कॉरपोरेट के दबाव में। मैंने राहुल जी से भी ये बात की थी यात्रा के दौरान कि पूरी दुनिया का फॉर्मेट देखो, एक नेता और दो पूंजीपति, चाइना को छोड़ करके। लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं। उस लंका तक की हालत खराब है जो किसी जमाने में पूरी सोने की थी। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। और अभी कह रहे थे रासबिहारी गौड़, बोले संपत सरल जी, पाकिस्तान में देखो आप, एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा समय सबका हिसाब लेगा, कुर्सी एक दिन सबकी जानी है, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। 10 साल से कैसेट बज रहा है, वो आपने देखा। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। वो दरअसल आपको होमवर्क देना चाहते हैं, तो होमवर्क में मत फंसा करो। देश की वर्तमान परिस्थितियां आप देखिए, मणिपुर जल रहा है और संसद में बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, कुतर्क किए जाते हैं। धर्मवीर भारती का एक नाटक था अंधा युग, उसमें एक सीन है, वो सुना करके मैं 2 लघु कथाएं, एक छोटी रचना आपको सुनाऊंगा। युद्ध का अंतिम दिन है, 18वां दिन, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे हैं और संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो सूचना मिले, खबर मिले कि दुर्योधन मारा गया या जीवित है। 2 प्रहरी बाहर पहरा दे रहे हैं। एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना आपकी तालियां उठनी चाहिए। अचानक सन्नाटा होता है और अंधकार गिरता है, तो एक प्रहरी ने दूसरे से पूछा, जरा देखना तो ये अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय भाई, वाह 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 वाह। तो जैसा राजा है वैसी प्रजा होगी, लेकिन इन चुनौतियों का मुकाबला हमको करना है और हम कर लेंगे।